देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री करीब 20 साल से नीतीश कुमार तीनों जवाब दें कि बिहार में जो हो रहा है उसे जंगल राज कहा जाए या महाजंगल राज कहा जाए। दोस्तों, चुनाव आयोग के पास इन दिनों बड़ी फुर्सत है। बीच चुनाव में बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन उस बीच दिल्ली में बकायदा एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित दोनों चुनाव आयुक्त वहां बैठे हुए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नवंबर से देश के 12 राज्यों में एसआईआर होना कितना जरूरी है, अर्जेंट बेसिस पर। मतलब इससे पता चलता है कि दोस्तों की बिहार में चुनाव आयोग ने जो भी तैयारियां करनी थी चुनाव प्रबंधन को लेकर, वो न केवल वक्त से पहले पूरी कर ली, बल्कि माहौल जो जमीन पर है चुनाव आयोग का सब कुछ सेट है। चुनाव आयोग ने सारा जो अपना प्रबंध कर रखा है, चुनाव प्रबंधन का काम, वो बिल्कुल बढ़िया कर रखा है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार की जनता को और हमारे जैसे पत्रकारों को आप जवाब दें। फुर्सत तो बहुत है उनके पास, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि बिहार में ये हो क्या रहा है। दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद एक बहुत सिंपल नियम है कि कोई भी शख्स जो प्रचार कर रहा है, जो उम्मीदवार है, वो मैक्सिमम 2 से 3 मैक्सिमम होता है, 3 गाड़ियां अपने साथ नहीं ले जा सकता प्रचार में। तो फिर 50 गाड़ियां धमधमाते हुए बिहार की सड़कों पर कैसे न केवल दौड़ रही थीं, बल्कि उन गाड़ियों के साथ खुलेआम महाजंगल राज भी दौड़ रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की रैलियों से अगर लालू यादव के सो कॉल्ड जंगल राज का हिस्सा निकाल दिए जाए तो मोदी जी की रैलियों में एक तो कंटेंट कम पड़ जाएगा और मोदी जी का भाषण भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि मोदी के भाषण में अगर 40 मिनट मोदी बोलते हैं तो करीब 20-22 मिनट लालू का 20 साल पुराना जंगल राज का पूरा उल्लेख होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जो लालू यादव के जंगल राज को याद दिलाते हैं, इस वक्त जो हो रहा है बिहार में, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसको भी जंगल राज की श्रेणी में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? और नीतीश कुमार के लिए तो क्या ही कहा जाए, विकास पुरुष नीतीश कुमार, सुशासन बाबू नीतीश कुमार, क्या उनको अनंत सिंह जैसे लोग ही मिलते हैं अपना प्रत्याशी बनाने के लिए? दोस्तों, अनंत सिंह एक बाहुबली, मुझे तो खैर बाहुबली शब्द पर भी ऐतराज है क्योंकि ये एक बलशाली शब्द है, लेकिन इसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से भारत की पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अनंत सिंह को मैंने देखती हूँ यूट्यूबर्स उनके पास पहुंच जाते हैं, न्यूज चैनल्स के एंकर्स उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी मस्खरी वीडियोस के जरिए दिखाया जाता है कि देखिए कितने मासूम हैं, कितने इनोसेंट हैं। लेकिन ये अनंत सिंह, इन पर बीच चुनाव में, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार है दोस्तों, बीच चुनाव पर इन पर नामजद एफआईआर दर्ज हो गई है और इनको टिकट देने वाले हैं दोस्तों नीतीश कुमार। तो बिहार के सीवान में अनंत सिंह पर बेहद गंभीर आरोप ही नहीं लगे हैं, उन पर केस दर्ज हो चुका है, वो भी नामजद। दोस्तों, आरोप यह है कि जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शनी को दरअसल चुनाव लड़वा रहे थे दुलार चंद यादव। दोस्तों, दुलार चंद यादव बेसिकली आरजेडी समर्थक हैं, आरजेडी के नेता हैं। वो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़वा रहे थे। आपको पता है हमारे देश में ये नॉर्मल बात है, बेसिकली उनके लिए प्रचार कर रहे थे। दोस्तों, आरोप ये है कि अनंत सिंह करीब 50 गाड़ियों को लेकर धमधमाते हुए, वहां पर उनकी गाड़ियां चल रही थी, उनका काफिला चल रहा था और इस बीच वहां पर फायरिंग हुई है। और दोस्तों, फायरिंग में दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। अनंत सिंह पर यह न केवल आरोप लगे हैं, बल्कि अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है इस मामले में। दोस्तों, पुलिस सूत्रों के अनुसार जनसुराज से जुड़े अन्य नेताओं ने पुलिस को बताया कि हमारे उम्मीदवार का काफिला अनंत सिंह की गाड़ी के पीछे था। इस दौरान अचानक अनंत सिंह के समर्थक गाड़ियों से निकले, उन पर हमला बोल दिया और बकायदा इसके लिए अनंत सिंह वीडियो में बोल रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं तो वीडियो में बता रहे हैं कि वो 50 गाड़ियों के साथ चल रहे थे। घटना क्या हुआ? तो आप इस घटना से पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। अब इस पूरे मामले में दोस्तों पुलिस को एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी क्योंकि बीच चुनाव का वक्त है और ये मामला सबके सामने हुआ है। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में मृतक दुलारचंद यादव के पोते के बयान के आधार पर अनंत सिंह, उसके 2 भतीजों रणवीर और करमवीर समेत 5 लोगों को हत्या के मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ बीच चुनाव में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एनडीए का प्रत्याशी बीच चुनाव में खुलेआम खुद स्वीकार कर रहा है कि वो 50 गाड़ियों के साथ चल रहा था। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहती हूं कि अगर उनको देश भर में एसआईआर कराने से फुर्सत मिल जाए तो उससे पहले मुझे ये बताएं कि बिहार में जब आचार संहिता लगी है और 3 गाड़ियों से ऊपर आप अपने काफिले में ले जा नहीं सकते, तो ये अनंत सिंह क्या कहीं का कोई सेलिब्रिटी है या कहीं का कोई अपवाद है कि ये 50 गाड़ियों से चल रहा था, जिसकी बात ये खुद कबूल रहा है? तो ज्ञानेश कुमार कर क्या रहे दिल्ली में बैठकर? उनके अधिकारी बिहार में बैठकर क्या कर रहे हैं?
दूसरा सवाल दोस्तों मैं पूछना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री से, तो ये जो जंगल राज की कहानियां मोदी जी गिनाते हैं, 20 साल पुरानी की कहानियां गिनाते रहेंगे क्या? जिस इलाके में जाते हैं वहां की जंगल राज की कहानियां गिनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है फिर दोस्तों? अगर वो जंगल राज था, ये क्या है? बीच चुनाव में एनडीए का एक सो कॉल्ड बाहुबली प्रत्याशी, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई है और वो वीडियो में कबूल रहा है कि हम 50 गाड़ियों से चल रहे हैं और मोदी जी 20 साल पुरानी कहानी लेकर रो रहे हैं। और उससे भी ऊपर दोस्तों सुशासन बाबू बताएं कि ऐसे ही लोग मिले उनको 20 साल सीएम रहने के बाद, अनंत सिंह जैसे लोग ही मिलते हैं। और ये केवल दोस्तों एनडीए की कहानी नहीं है, महागठबंधन में भी यही कहानी है। आपको बाहुबली आपराधिक छवि के लोग ही मिलते हैं, लेकिन अब दोस्तों ये कहानी एक कदम आगे बढ़ गई है। अब तो ये पूरा का पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है ना। जिस दिन दोस्तों अनंत सिंह को लेकर इतनी बड़ी खबर आई, हैरतअंगेज खबर आई, परेशान करने वाली खबर आई, उसी वक्त बिहार के सीवान से दोस्तों एक और खबर आ गई थी। दरौंदा थाना क्षेत्र में एएसआई अनिरुद्ध कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। एक एएसआई की गला रेत कर हत्या की गई है। ये हो रहा है बिहार में चुनाव के दौरान। आप सोच सकते हैं एक एएसआई की हत्या करना कितना बड़ा मामला है। और सोचिए प्रधानमंत्री मोदी अभी भी जंगल राज की कहानियां गाते हैं 20 साल पुरानी। तो ये मामला न केवल राजनीतिक रंजिश का है, बल्कि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का भी है। और पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार जिस सो कॉल्ड जंगल राज पर के भाषणों पर टिकी हुई है, उसको डामाडोल करने वाला है। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार पर आक्रामक रवैया अपनाते हुए कहा, सत्ता संपोषित दुर्दांत अपराधी एनडीए के महाजंगल राज के बाहर घूम तांडव मचा रहे हैं। आज बिहार में एक दरोगा अनिरुद्ध पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई। अपराध के लिए कुख्यात मकोबा में सत्ता संरक्षित गुंडों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी। एनडीए प्रत्याशियों का पत्रकारों पर गुस्सा, पत्रकारों को जान से मारने की बात करना और पूर्व में AK-47 की बरामदगी, इन सभी की परिणति आज दिख रही है। संपूर्ण देश जानना चाहता है कि बिहार चुनाव में किस प्रवृत्ति के भाजपा बिहार में डेरा डाल अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। मुद्दों से डर कर जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री जी को 35 मिनट पहले का अपना गुंडा राज और महाजंगल राज नहीं दिखता। प्रधानमंत्री बिहार में महाजंगल राज को संरक्षण और इसके पोषकों व निर्वाहकों को टिकट देकर बिहार को बदनाम और बदहाल कर रहे हैं। बिहार की जनता प्रतिकार करेगी। आपकी सोच, अपराध के संरक्षण और आपके डबल इंजन को उखाड़ने का काम बिहार की धरती से किया जाएगा। दोस्तों, अब जो तेजस्वी यादव है, इन्होंने इसको जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज बना दिया। ये एक राजनीतिक नारा था जंगल राज, उसको एक नया राजनीतिक नारा देकर उसको आप कह सकते हैं 2.0 वर्जन दे दिया है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर वो जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है। मुकेश सहनी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से सरकार की आलोचना की है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी आलोचना की है, लेकिन पॉइंट ये आलोचना से ऊपर का है। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों, बिहार की ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नया बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे, वैसा बिहार बनाएंगे। आपके पास एक ढंग के प्रत्याशी तो मिलते नहीं है। ले देकर आपको अनंत सिंह जैसे लोग ही मिलते हैं। मतलब उस इलाके में अनंत सिंह के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसको टिकट दिया जा सके। और अगर अनंत सिंह को टिकट नहीं देकर जेडीयू किसी और को टिकट दे भी देती हो और 1% वो चुनाव हार भी जाते हैं, तो कम से कम ये बदनामी तो आपको अपने सर पर नहीं लेनी पड़ेगी ना कि हम अपराधियों को चुनाव लड़वाते हैं। और दोस्तों, अनंत सिंह अपराधी है। आप उसको बाहुबली कहकर उसकी मस्खरी वीडियोस पर कमेंट करके उस पर हंस सकते हैं, बट ही इज अ क्रिमिनल। ऐसा तो है नहीं ना कि अनंत सिंह पर इससे पहले के पूर्व में भयंकर आरोप नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जानते समझते एनडीए को, नीतीश कुमार को अनंत सिंह ही मिले प्रत्याशी बनाने के लिए। और उसके बाद भी ऑडेसिटी देखिए दोस्तों, मोदी जी अपनी अगली रैली में फिर से लालू यादव के जंगल राज की कहानी गाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये क्या एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें तीनों के तीनों प्रबंधन फेल होते दिखाई दिए? एक चुनाव आयोग का प्रबंधन, 2 नीतीश कुमार और तीसरे हमारे मोदी जी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।